डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज आपके लिए लेकर हम लोग हाजिर हैं एक अगला क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का जो सेकंड पेपर है HND 105 और पेपर है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का द्वितीय प्रश्न पत्र। और ये पिछले वर्ष के 2022 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, जो आपके बीए जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें लगभग आधे से अधिक प्रश्न तो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लाभ मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। उसी क्रम में आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये है 2022 का HND 105। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अन्य विषयों के भी हम लोग क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं और उनसे रिलेटेड मॉडल पेपर भी अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है HND 105 का, ब्लॉक की प्रकृति क्या है? व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लॉग की प्रकृति जो है व्यक्तिगत है। क्वेश्चन नंबर 2, फेसबुक माध्यम की प्रकृति है? व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी या उपयुक्त में से सभी। तो फेसबुक जो है व्यक्तिगत माध्यम की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 3, पीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन टेस्ट या पेपर रिसर्च टेक्निक या कोई नहीं। तो पीपीटी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश आदि को प्रेस के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली सामग्री को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं प्रेस रिलीज। ऑप्शन सी होगा प्रेस विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? सरकारी पत्र, शिकायती पत्र, अनुस्मारक या आवेदन पत्र। तो हम उसको आवेदन पत्र बोलते हैं। जो आप नौकरी के लिए पत्र लिखते हैं, डी राइट आंसर होगा आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 6, कृतिदेव फॉन्ट की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृतिदेव फॉन्ट की जो लिपि है देवनागरी है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है? विज्ञापन, गजट, आदेश या रिपोर्टिंग। यानी किसी उत्पाद या उससे रिलेटेड आप अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विज्ञापन। ही अपने उत्पाद की या सेवा के प्रचार प्रसार के लिए अपनाई जाती है तो उसको विज्ञापन बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, प्रतिवेदन संबंधित है? यानी प्रतिवेदन किससे संबंधित है? घटना की रिपोर्टिंग से, आयोजन की सूचना से या किसी संस्था की बैठक की कार्रवाई लेखन से या आदेश निर्गत करने से। तो प्रतिवेदन के संबंध किससे संबंधित है? घटना की रिपोर्टिंग से। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संक्षेपण के लिए आवश्यक है। तो संक्षेपण के लिए क्या आवश्यक है? केंद्रीय भाव का ग्रहण, सरल तथा मिश्रित वाक्यों का प्रयोग, उदाहरण, दृष्टांत एवं मुहावरों का निषेध। तो तीनों ही इसमें शामिल होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी सूक्ति अथवा कथन की व्याख्या को हम क्या कहते हैं? सूत्रीकरण, पल्लवन, संक्षेपण या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी सूक्ति की व्याख्या को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो डी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए सूचना देने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, अधिसूचना या परिपत्र। इसको बोलते हैं अधिसूचना। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12, किस फॉन्ट के प्रयोग से हिंदी भाषा का प्रसार अत्यधिक हुआ? कृतिदेव, यूनिकोड, चाणक्य या कोई नहीं। तो कृतिदेव के प्रयोग से, जो कृतिदेव फॉन्ट है उसके प्रयोग से हिंदी भाषा प्रसार अत्यधिक हुआ है। तो ये राइट आंसर होगा।
13 देखिए, आभासी कक्षाओं का क्या माध्यम है? व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मीट या ट्विटर? तो आभासी कक्षाओं का जो माध्यम है उसे बोल क्या है? गूगल मीट। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, नवीन ज्ञान से छात्रों को परिचित कराना, विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम को प्रसारित करना या सिनेमा की जानकारी देना? तो ज्ञान दर्शन वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम को प्रसारित करना। तो ए राइट आंसर होगा, सॉरी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका नहीं है, कौन से इसमें से पत्रिका इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? कथाक्रम, तद्भव, विकी, बाकी ये तीनों ही इंटरनेट पर उपलब्ध है लेकिन आलोचना उपलब्ध नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मीडिया संचिका किसके अर्थ में प्रयुक्त होती है? ब्लॉग, यूनिकोड, पॉडकास्ट या ज्ञान दर्शन? तो मीडिया संचिका पॉडकास्ट के रूप में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कि इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना और महत्वपूर्ण पहलुओं और विगत संदेश पर श्रोतागण का ध्यान आकृष्ट करना किस प्रोग्रामिंग का कार्य है? ए पाठशाला, ए पत्रकारिता, पीपीटी या यूनिकोड? तो इसका राइट आंसर होगा सी पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ए पाठशाला वेबसाइट व ऐप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी। 19, यह एक विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसमें पाठ, दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूप के रूप में संग्रहित प्रिंट, माइक्रोफोन या अन्य मीडिया के विपरीत साधनों के साथ शामिल हो सकते हैं। यह कथन इनमें से किसके लिए कहा गया है? ई पुस्तकालय या ई लाइब्रेरी, फेसबुक, यूनिकोड या पॉडकास्ट? तो ई पुस्तकालय। तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, फेसबुक किसका हिस्सा है? गूगल का, ट्विटर का, वेब पेज का या व्हाट्सएप का? तो फेसबुक आपका व्हाट्सएप का हिस्सा है। तो मेटा जिसको बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कि फेसबुक पेज पर एक अकाउंट में अधिकतम कितने लोग जुड़ सकते हैं? तो फेसबुक पेज पर एक अकाउंट से में लगभग 5,000 लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक ब्लॉग के संपादक किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्टर, मॉडरेटर, काउंसलर या निर्देशक? तो उसको बोलते हैं रिपोर्टर। अगला प्रश्न है 23, वेब पेज होस्टिंग क्या है? तो वेब पेज होस्टिंग उसको बोलते हैं किसी वेब पेज को संचित या सेव करने के लिए जगह या स्पेस का आवंटन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विचाराधीन पत्रों के निस्तारण की सरलता के लिए उस पर लिपिक सचिव अधिकारी द्वारा जो आख्या लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम टिप्पण बोलते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके तमाम जो विषय हैं उनसे संबंधित मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग अवेलेबल कराते हैं ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यालय हिंदी के किस रूप में भाषा और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है? प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पणी या पल्लवन? तो उसको हम संक्षेपण बोलते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टिप्पणी लेखन की नहीं है? संक्षिप्तता, सुगमता, क्रमबद्धता या रूपरेखा? तो उसको बोल देंगे हम क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 27, नोटिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए नोटिंग शब्द का प्रयोग होता है? टिप्पण, संक्षेपण, स्मारक या प्रारूपण? तो नोटिंग शब्द का प्रयोग टिप्पण के लिए होता है। अगला प्रश्न है 28, हिंदी में आलेखन, प्रारूप लेखन, मसौदा लेखन निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण या कोई इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी होगा, सी प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छे एवं प्रभावशाली विज्ञापन के गुण निम्नलिखित में से क्या होते हैं? भाषा सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए एवं बोधगम्य होनी चाहिए। ये होगा अच्छे एवं प्रभावशाली विज्ञापन के गुण। ठीक। और विज्ञापन लेख के साथ साथ अभिव्यक्ति परक चित्र भी होना चाहिए। ठीक। विज्ञापन लेख रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए।
ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी संगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को क्या कहते हैं? पल्लवन, टिप्पण, संक्षेपण या प्रतिवेदन, तो उसको हम पल्लवन बोलते हैं, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी विस्तार में लिखे गए विषय अथवा बात को संक्षेपण में लिखकर प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है? पल्लवन, टिप्पण, संक्षेपण या प्रतिवेदन, तो हम उसको संक्षेपण बोलते हैं, सी होगा संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सरकारी निर्माण कार्यों, सार्वजनिक निर्माण, माल आपूर्ति इत्यादि के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं? निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निविदा। क्वेश्चन नंबर 33 कि व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या कार्यालय आदेश, तो इसका राइट आंसर होगा सी अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, नीतियों और निर्णयों को विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति या अधिसूचना, तो इसका राइट आंसर होगा डी अधिसूचना। 35 किसी भी मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को हम क्या कहते हैं? अधिसूचना, कार्यालय आदेश, परिपत्र या पृष्ठांकन, तो उसको हम बोलते हैं कार्यालय आदेश, बी राइट आंसर होगा कार्यालय आदेश। 36 है, सामान्य रूप से पत्रों से वांछित उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होते, किसी आदेश के अनुपालन की सूचना नहीं मिलती, तब निम्नलिखित में से क्या भेजा जाता है? परिपत्र, सूचना, अनुस्मारक या ज्ञापन, तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 37 कार्यालय आदेश का उद्देश्य क्या होता है? अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना, नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना, स्थायित्व, स्थानांतरण आदि की सूचना देने हेतु, तो इसका डी होगा उपयुक्त सभी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है? सुस्पष्टता, यथार्थता, शालीनता या बौद्धिकता, इसका राइट आंसर होगा डी बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? वाणिज्यिक, विधि, प्रशासन, उपयुक्त सभी, तो सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कार्यालय पत्र किस प्रकार के पत्र होते हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, औपचारिक या निजी, तो कार्यालय पत्र हमेशा औपचारिक होते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका HND 105 यानी BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी का सेकंड पेपर कार्यालय हिंदी से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको एक दो बार जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके और एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।